मैंने आपको कहते हुए सुना है, कभी आप बोलते हैं कि 5 साल में पेट्रोल डीजल की गाड़ी बंद हो जाएगी इंडिया से। कभी आप बोलते हो कि अगर डीजल व्हीकल्स का प्रोडक्शन कम नहीं हुआ तो उस पे आप 10% टैक्स इंक्रीज करने का रिकमेंडेशन दोगे फाइनेंस मिनिस्टर को। ऐसा क्यों है? भारत देश में पोल्यूशन का लेवल हर साल बढ़ता जा रहा है। हमें इसे कम करना पड़ेगा, नहीं तो हर सिटी की हालत दिल्ली जैसी बनते हुए टाइम नहीं लगेगा। हमें ईवी, इथेनॉल, मिथेनॉल, हाइड्रोजन, बायोफ्यूल पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा। हमें भारत को कार्बन न्यूट्रल बनाना है 2070 तक। इसके लिए अभी से स्टेप उठाना पड़ेगा। आपके बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन फिर मुझे ये बात नहीं समझ आता है कि गवर्नमेंट ने पोल्यूशन कंट्रोल में लाने के लिए ही तो BS6 और हाल ही में BS6 स्टेज 2 लाया है। इसमें अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पेट्रोल और डीजल का पोल्यूशन लेवल ऑलमोस्ट सेम हो गया है। इससे पोल्यूशन कम होगा, ज़ीरो नहीं। इसके लिए हमें ऑल्टरनेटिव टू फ्यूल जैसे क्लीनर एनर्जी पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा। ईवी, इथेनॉल, मिथेनॉल, हाइड्रोजन, बायोफ्यूल, बायो CNG, बायो LNG। ब्राज़ील में 100% इथेनॉल सालों से यूज़ हो रहा है। क्या आपको पता है? आप पेट्रोल डीजल के ऑल्टरनेटिव पे शिफ्ट होने की बात तो कर रहे हो, लेकिन क्या वो एक्सेसिबल अमाउंट में भी है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने 2021 में बोला था कि 2 साल में ईवी और पेट्रोल गाड़ी का रेट लगभग सेम हो जाएगा। फिर आपने 2022 में भी यही बोला। ईवी का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इम्प्रूवमेंट होगा, ये भी आपने बोला था। लेकिन आज भी ईवी कार्स इक्विवेलेंट पेट्रोल कार से बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और ईवी कार्स का रेट कम होते हुए दिख नहीं रहा है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ना के बराबर है। बिल्डिंग में जहाँ पे ओपन पार्किंग होता है वहाँ पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने में कितना इश्यू होता है उस ईवी ओनर के लिए शायद आपको पता नहीं है। ईवी का रेंज कुछ खास नहीं है। सेम टू सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती थी अब वो भी कम कर दिया गया है। इसके कारण टू व्हीलर्स ईवी का रेट बढ़ गया और सेल कम हो गया। हाँ, ये बात तो है कि ईवी व्हीकल्स का रेट तो ज़्यादा है, लेकिन आपको मैं ईवी का एग्जांपल दूँ तो आपको एक महीने में जो पेट्रोल 30,000 खर्चा आता है वो ईवी में सिर्फ 2,000 आता है। ईवी बैटरीज का इंटरनेशनल मार्केट में रेट जैसे जैसे कम होगा वैसे ही इंडिया में भी ईवी का रेट कम होगा। फेम टू सब्सिडी ईवी को पुश करने के लिए है, यह हमेशा थोड़ी रहेगा। एक बार इंडिया में ईवी का रिवॉल्यूशन चालू हो गया तो लोग खुद ही ईवी पे शिफ्ट हो जाएंगे। कौन बोलता है ईवी का रेंज नहीं है? ईवी टू व्हीलर्स का 125 किलोमीटर तक का रेंज है और फोर व्हीलर का 500 से 600 किलोमीटर का रेंज है। ईवी आप घर पे चार्ज करिए और फिर चलाइए, फिर देखिए आपके सेविंग से सेविंग्स है। मैं खुद ईवी में घूमता हूँ, मेरे पास हाइड्रोजन की गाड़ी भी है। मैं पेट्रोल डीजल में बैठता ही नहीं हूँ। बहुत ही रिस्पेक्ट से गडकरी जी, लगता है शायद आपको ईवी का रियलिटी पता नहीं है। जो आप रेंज बोल रहे हो वो ARAI क्लेम्ड रेंज है, वो रियल वर्ल्ड में उसके नियर भी नहीं आता है। आप जो 2,000 रुपये महीने के खर्चे के बारे में बोल रहे हो वो तो सब इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे डिपेंड करता है। मेरे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का 1 यूनिट का रेट मिनिमम 3 रुपये से इंक्रीज हो गया है, तो फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी तो बढ़ेंगे ही जब सब ईवीज पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये 2,000 रुपये वाली चीज़ कल नहीं चलेगी। हाँ, मैं मानता हूँ कि पेट्रोल डीजल का रेट भी सरकार बढ़ा सकती है। अभी इंडिया में ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहाँ पावर अभी भी कम से कम 1 से 2 घंटे तक नहीं रहती है ऑन एन एवरेज। ऐसे में हमेशा घर पे चार्जिंग सही तरीके से नहीं हो सकता है और बाहर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी सही नहीं है, और कहीं चार्जिंग मिल भी गया तो उसका रेट बहुत ही ज़्यादा है जो ईवी का पूरा मतलब ही ख़त्म कर देता है। अगर ईवी बैटरीज का रेट कम हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में तो इंडिया में ईवी का रेट कम होने के बदले हर साल इंक्रीज क्यों हो रहा है?
आप जो ईवी रिवॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हो वो मुझे इंडिया में होते हुए दिख नहीं रहा है। इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स टाटा और महिंद्रा अपने 4 व्हीलर से आईसी इंजन निकाल के बैटरी फिट करके दे रहे हैं और कुछ नहीं। कोई R&D नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है। और जहाँ तक मुझे पता है 2 व्हीलर ईवीज में काफी कंपनीज चाइना का ईवी रीब्रांड करके इंडिया में बेच रहे हैं। उसके ऊपर क्या भारत में इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड इतना कैपेबल है कि अगर एक साथ ज्यादा लोग ईवी चार्जिंग कर रहे हो तो वो हैंडल कर लेगा? इंडिया जहाँ पे आज भी इलेक्ट्रिसिटी 60 से 70% कोल से बनता है, वो इलेक्ट्रिसिटी से ईवी चार्ज करके पोल्यूशन कम कैसे होगा? ये मेरे समझ के परे है। ईवी बैटरीज के प्रोडक्शन में रेयर मटेरियल्स के माइनिंग और प्रोडक्शन में जो पोल्यूशन होता है उसकी बात कोई कर ही नहीं रहा है। ईवी का बैटरी लाइफ कितना होगा क्लियर नहीं है। लिथियम जो ईवी के बैटरी में यूज होता है उसको डिस्पोज करने में भी लैंड पोल्यूशन होगा, उसका कुछ क्लियर विजन नहीं है। ये सब कारण ना बने इसलिए हमने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स भी ला रहे हैं, जिससे जो पसंद आए वो ले सकता है। अभी हमने E20 फ्यूल लॉन्च किया है जिसमें 20% इथेनॉल है जो सभी BS6 स्टेज 2 में कंपैटिबल रहेगा। फिर हम इथेनॉल, मिथेनॉल, बायो CNG, बायो LNG, बायोफ्यूल ये भी काम चालू है। हाइड्रोजन जो फ्यूचर है उस पर भी काम चालू है। 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका एवरेज पकड़ा जाएगा तो पेट्रोल का रेट 15 रुपये लीटर होगा। हम इथेनॉल गन्ने, मक्के, पराली से बनेगा। हमारा किसान अन्नदाता से ऊर्जा दाता बनेगा। ये काम सिर्फ ये गवर्नमेंट ही कर सकती है। मैं खुद 100% इथेनॉल में चलने वाली टोयोटा कार में चलता हूँ। बहुत ही अच्छी बात है कि ये गवर्नमेंट किसान के बारे में इतना सोच रही है। E20 फ्यूल के बारे में बताया है जो BS6 स्टेज 2 व्हीकल्स पे चलेगा, लेकिन इस पे मेरा सवाल है कि क्या ये सेम E20 फ्यूल BS6 वाले व्हीकल्स पे चलेगा जो अभी कुछ महीने पहले तक ही बिक रही थी? क्योंकि मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा है जिसमें टोयोटा ने कहा है कि उसके BS6 वाले गाड़ियों में E20 नहीं चलेगा, सिर्फ E10 फ्यूल ही चलेगा। जो भी पुरानी व्हीकल्स हैं 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, उस पे ये E20 का कितना खराब असर होगा, ये सब के बारे में गवर्नमेंट से कुछ भी क्लियर जवाब नहीं मिला है अभी तक। कल जब ये ऑल्टरनेट फ्यूल का क्रेज बढ़ेगा तब सब किसान उसकी खेती करने लगेंगे जिससे ये फ्यूल बनेगा। उस टाइम पे बाकी के अनाज का रेट इंक्रीज हो सकता है। इसके बारे में सरकार ने कुछ सोचा है? ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब गलत फहमी है। देश की जनता को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा इसके कारण। आप जो बोलते हैं कि फ्यूचर में सभी व्हीकल्स इथेनॉल, मिथेनॉल, बायो CNG, बायो LNG, बायोफ्यूल पे चलेगी, लेकिन इस पे चलने वाली व्हीकल्स 2 व्हीलर या 4 व्हीलर या ट्रक्स कितना महंगा होगा? क्योंकि अभी हम ईवी का रेट तो देख ही रहे हैं और मैंने जहाँ तक सुना है कि भारत में पानी की कमी है और ये सब ऑल्टरनेट फ्यूल बनाने वाले क्रॉप्स को पानी सबसे ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। उसको कैसे हैंडल किया जाएगा? देखिए, मुझे गवर्नमेंट के ऑल्टरनेटिव फ्यूल पे शिफ्ट होने का आइडिया अच्छा लगा है। इस देश का खजाना बहुत बचेगा और उम्मीद करते हैं कि ये बचा हुआ खजाना सही जगह पे यूज होगा। लेकिन कुछ लॉजिकल सवाल है, उस पर भी गवर्नमेंट को पहले काम करना पड़ेगा, ना कि पहले लोगों के सर पे डाल दो सब वेट, बाद में लोग खुद ही एडजस्ट कर लेंगे वाला फंडा अभी यूज नहीं किया जाएगा। मुझे ऐसा भी लगता है कि आज जो भी लोग ईवी या कोई भी ऑल्टरनेट फ्यूल पे स्विच होंगे उनका हालत आज से करीब 15-20 साल पहले जो लोग CNG पे शिफ्ट हुए थे उनके जैसा होने वाला है। क्योंकि अगर आज भी देखा जाए तो करीब 15-20 साल होने के बाद भी CNG के पंप्स ना के बराबर हैं।